Hello guys, good evening everybody. Today we are going to continue Wordsworth's poems, The Solitary Reaper. आज हम लोग Solitary Reaper को एक्सप्लेन करेंगे. Solitary Reaper एक लिरिक है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक लड़की को अचानक से यानी कि गीत गाते हुए देखा था, और उसे देख करके यानी कि उसके मन में उस गाने को और उस लेकर के जो विचार आए थे उसने यानी कि है इनको अपनी इस पोइम के माध्यम से बताने का प्रयास किया है. इस पोइम को 1807 में लिखा गया था, 1807 में इसको लिखा गया था. और आप समझ सकते हैं कि ये पोइम का जो एक वर्णन इसमें मिलता है, इस पोइम में जो वर्णन मिलता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्कॉटलैंड से आते टाइम पर यानी क्या हुआ था, उसने एक लड़की को अपना खेत, अनाज का खेत काटते हुए देखा और वो क्या कर रही थी, चुपचाप गीत गा रही थी. तो ये जो है ना एक राइटर हुआ करते थे जिसका नाम था थॉमस विल्किंसंस. उन्होंने एक बुक लिखी थी टूर इन स्कॉटलैंड. वहां से यानी क्या है ये लाइनें आप कह सकते हो, इसका ये जो वर्णन है ये वो वर्ड्सवर्थ ने लिया हुआ है. ओके, तो अब हम इसे लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे. क्या कहते हैं देखो, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here, so gently pass. Alone she cuts and bends the grain and sings a melancholy strain. देखो भाई क्या कह रहे हैं कि behold her, behold कहते हैं देखना, behold माने क्या है, देखना. तो behold her उसे देखकर, सिंगल का मतलब अकेला, इन द फील्ड का मतलब खेत में. तो क्या कहता है कि खेत में उसने यानी क्या है उसे अकेला खेत में देखा. यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास, क्या था वो सामने वाली, यॉन कहते हैं सामने, सॉलिटरी का मतलब एकांत, और हाईलैंड का मतलब आप कह सकते हैं कि पहाड़ों पर, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की थी. एंड रीपिंग एंड सिंगिंग, क्या कर रही थी वो, अपना अनाज का जो खेत था ना वो काट रही थी. एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, सिंगिंग यानी कि वो गीत गा रही थी. बाय हरसेल्फ का मतलब है अलोन, अकेली. तो वो क्या कर रही थी, वो अपना अनाज का खेत यानी कि अनाज को काट रही थी और अकेले यानी कि गीत गाती जा रही थी. स्टॉप हियर, जो स्पीकर है वो कहता है कि स्टॉप हियर यानी कि वहां रुक कर, और जेंटली पास और चुपचाप धीरे धीरे यानी कि वहां से गुजरते हुए क्या किया, अलोन सी कट्स एंड बैंड्स द ग्रेन, क्या करती है यानी कि उसने चुपचाप उसको गाने गाते हुए देखा. और क्या देखता है कि अलोन सी कट्स, वह अकेला क्या कर रही थी, अपने अनाज के खेत को यानी कि काटती. एंड बैंड्स द ग्रेन, और काटने के बाद से यानी कि उसको बांध करके रख देती थी. ओके, एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, और गाती थी कैसा, मेलंकली, मेलंकली कहते हैं थोड़ा सा दुखी कर देने वाला, ठीक है, दुख भरा यानी क्या है एक गीत गाती थी. स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रेन कहेंगे सॉन्ग को. एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, और एक दुख भरा यानी क्या करती थी, गीत गाती थी. ओ लिसन, सुनिए, फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और क्या देखिए सुनो उसकी यानी क्या है साउंड को, उसकी आवाज को यानी क्या सुनो. फॉर द वेल प्रोफाउंड, क्योंकि उसकी आवाज, इस वेल कहते हैं वैली यानी कि घाटी को, और प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरी. तो इस गहरी घाटी में उसकी जो आवाज है ना वो क्या कर रही है, ओवरफ्लोइंग का मतलब बह रही है. विद द साउंड का मतलब हवा की यानी कि जो साउंड है ना, आवाज करती हुई इसकी जो आवाज है, गाने की जो गूंज है, वो उस घाटी में क्या कर रही है, वो गूंज रही है. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. देखो भी क्या कहने का मतलब, नो नाइटिंगल एवर, ओके, डिड एवर चांट, किसी भी नाइटिंगल ने इतना मधुर गीत नहीं गाया होगा. क्या कह रहे हैं कि नाइटिंगल जो पक्षी होता है ना, गाने वाला एक पक्षी है. कवियों ने, आप कहोगे एंशिएंट टाइम से ही इन पक्षियों की काफ़ी प्रशंसाएं की हैं, इनके ऊपर किताबें, इनके ऊपर यानी क्या है पोइम्स लिखी हुई हैं. तो कहते हैं कि नो नाइटिंगल, कि कोई भी यानी क्या है जो नाइटिंगल पक्षी है ना वो भी इतना मधुर गीत नहीं गा पाता. ओके, मोर वेलकम नोट्स टू वीरी बैंड्स, और क्या है ना ही कोई क्या करता है वेलकम, वेलकम करने के लिए गाता है. नोट्स, नोट्स का मतलब यहाँ सॉन्ग से, ओके,
टू वीरी वेंट्स। वीरी वेंट का मतलब, वीरी कहते हैं लाइक थके हुए, और वेंट्स का मतलब होता है जो ट्रेवलर्स होते हैं ना उनके ग्रुप। ओके, तो बैंड्स ऑफ ट्रेवलर, तो बैंड्स ऑफ ट्रेवलर का मतलब यात्रियों के जो ग्रुप है ना उनको इन सम सैडी हॉन्ट, इन सम सैडी हॉन्ट यानी कि जो छायादार जो स्थान है जहां पर वो अड्डे जो होते हैं, हॉन्ट कहते हैं ना अड्डा, तो अड्डे में यानी कि जहां आकर के वो रुकते हैं ना, तो उनको रुकने के लिए और अपने गाने से यानी कि उनका कोई इतनी मधुर यानी कि है गाने से उनका स्वागत नहीं करता जितना मधुर गीत में मधुर तालमेल में ये लड़की गा रही थी। एमंग अराबियन सेंट्स। ओके, अच्छा ये लोग कहाँ की बात हो रही है? अराबियन सेंट्स की। अच्छा ये लाइनें मैं थोड़ा दोबारा से बताता हूँ, समझना। नो नाइटिंगल डिड एवर चांट, क्या कहते हैं कि कोई नाइटिंगल भी इतना मधुर गीत नहीं गाती जितना मधुर यानी क्या है इस लड़की की जो आवाज है, जितना मधुर ये लड़की गाती है, कोई नाइटिंगल भी इतना मधुर गीत नहीं गाती। मोर वेलकम नोट्स टू weary vents of traveler in some saddy haunt among Arabian sands। और क्या कहते हैं कि अराबियन सेंट्स का मतलब अरब के जो रेगिस्तान है, अरब के यानी कि रेगिस्तानों में जो यात्री थके हुए जो यात्री आते हैं ना यात्रा करने के लिए, और वो जब थक करके किसी एक छायादार, और हॉन्ट का मतलब अड्डे पर बैठ जाते हैं ना, तो उनका भी इतने मधुर तालमेल और इतनी मधुर यानी कि संगीत के साथ तो उनका भी कोई स्वागत नहीं करता जितना मधुर आवाज में यानी कि ये लड़की गा रही है। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird। ओके, तो क्या कहते हैं देखिए, a voice so thrilling, एक आवाज जो इतना कैसी है, थ्रिलिंग। ओके, इतना मधुर, नेवर वॉज हर्ड, कभी सुनी नहीं गई। क्या कहता है कि इतनी यानी कि मधुर आवाज उसने कभी नहीं सुनी। इन स्प्रिंग टाइम, यहाँ तक कि बसंत ऋतु के मौसम में भी नहीं सुनी। फ्रॉम द कुक्कू बर्ड, किससे? यानी कि कुक्कू जो बर्ड है ना वो भी गाने वाला पक्षी है, लेकिन कुक्कू बर्ड ने भी कभी इतना मधुर गीत यानी कि बसंत ऋतु के मौसम में भी कभी नहीं गाया जितनी मधुर आवाज यानी कि इस लड़की की प्रतीत होती है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, क्या है? ब्रेकिंग का मतलब तोड़ना, साइलेंस ऑफ द सीज समुंदर की यानी क्या है जो शांति है ना उसको भंग करना। एमंग द फारदेस्ट हिब्रिड्स, तो क्या कहते हैं कि एमंग द फारदेस्ट यानी कि सबसे दूर वाले, और हिब्रिड्स का मतलब होता है द्वीप। ओके, तो जो सबसे समुद्र के यानी कि सबसे दूर वाले यानी कि जो हिब्रिड्स हैं, हिब्रिड्स का मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो हैं। ओके, जो द्वीप है वहां तक इसकी यानी कि जो समुद्र की शांति है ना उसने क्या कर दिया है, अपनी इस मधुर आवाज से उनकी शांति को यानी कि तोड़ दिया है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, और क्या कहते हैं, क्या कोई मुझे नहीं बता पाएगा व्हाट शी सिंग्स, ये क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद ये दुख भरा, प्लेंटिव का मतलब दुख भरी यानी क्या है कुछ अपने गीत यानी क्या है गा रही है, कुछ दुख भरी यानी कि अपनी जो आवाज है उस अपनी दुख भरी इस आवाज में अपने दुख को व्यक्त कर रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, और क्या कहते हैं देखो, फॉर ओल्ड हो सकता है कि कोई पुराना गीत गा रही हो, पुराने दुख को व्यक्त कर रही हो। अनहैप्पी अपने यानी क्या है अनहैप्पी दुखी होने के कारण को यानी क्या है बता रही हो। फार ऑफ थिंग्स, या फिर हो सकता है कि अपनी पुरानी चीजों के बारे में बात कर रही हो। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या फिर उन युद्धों का गा करके वर्णन कर रही हो जो बहुत पहले कभी घटित हुए हो। सो इज इट सम मोर हम्बल, और इसलिए वो क्या कर रही है, बहुत ही विनम्र भाव से और अपने यानी कि इन बातों को अपने गाने के माध्यम से कह रही है। फैमिलियर मैटर्स, देखो फैमिलियर मैटर्स ऑफ टुडे, या फिर ऐसा कोई मामला जो सबसे यानी कि जो सब लोगों से जानते हो, सब परिचित हो उस मामले से, किसी इस प्रकार के मामले का ये क्या कर रही हो, गा करके वर्णन कर रही हो। सम नेचुरल सॉरो, या फिर हो सकता है कि ये इसका कुछ प्राकृतिक दुख रहा हो। लॉस, प्रकृति ने यानी क्या है इसे जो दुख दिया, जो लॉस दिया उसको गा करके बता रही हो। और पेन का मतलब है दर्द, या प्रकृति ने कोई अप्रिय घटना घटित हुई, उस अप्रिय घटना से इस प्रकृति ने उसे दुख में डाल दिया हो, उसका नुकसान किया हो, उसे जो दर्द दिए हो उनका बयां कर रही हो। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, और क्या है, या तो दैट हैज बीन
वो घटित हो चुके हों, एंड मे बी अगेन, या फिर आप कह सकते हैं कि फिर दोबारा से घटित होने वाले हों, ऐसा उसे प्रतीत होता हो, जिसके कारण यानी क्या कर रही है, वो अपने इन मधुर शब्दों से अपने उस बातों को कह रही हो। वॉट एवर द थीम। अच्छा, अब तक क्या है, लेखक जो है ना ये समझ नहीं पाया कि आखिर इसके गीत गाने का थीम क्या है, इसलिए वो क्या कहता है कि वॉट एवर द थीम, चाहे थीम कुछ भी रहा हो इसका, द मेडेन सेइंग, मेडेन का मतलब लड़की, ओके, तो युवा जो लड़की है जिसकी शादी अभी ना हुई हो, मेडेन कहते हैं उसको, और सेइंग का मतलब आप कह सकते हैं गीत। तो इस लड़की के यानी कि गीत की गाने का जो थीम चाहे कुछ भी रहा हो, एज इफ, ऐसा प्रतीत होता है, हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लगता है कि इसके गीत का अब कोई अंत नहीं होगा। देखो, नो एंडिंग का मतलब अंत नहीं होगा, तो इस लड़की के इस मधुर गीत का कोई अंत ही ना हो और अंत ना होगा, ये ऐसा प्रतीत होता है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, और क्या कहता है, आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, सिंगिंग यानी कि गाते हुए, एट हर वर्क का मतलब काम करते टाइम, यानी जब वो लड़की अपना काम कर रही थी तो अपना काम करते हुए, और लेखक ने उसे गाते हुए देखा। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और क्या कर रही थी, ओवर द सिकल बेंडिंग, आप कह सकते हैं कि वो झुक करके अपने उस सिकल से, सिकल कहते हैं जो हंसिया होता है, दरांती जो होती है उसे कहते हैं, वो उससे क्या कर रही थी, अपने अनाज को यानी कि काटती जा रही थी और झुके हुए खड़ी थी, और क्या कर रही थी, अपना गाना गाती जा रही थी। आई लिसन्ड, मैंने भी सुना उसको। मोशनलेस का मतलब एकदम शांत होकर, मोशनलेस एंड स्टिल, स्टिल का मतलब भी क्या होता है, शांत होना, तो क्या कहते हैं कि बिल्कुल एकदम शांत होकर के मैंने भी उसके इस गाने को सुना। एंड एज आई माउंटेन अप द हिल, और जैसे ही मैं इस पर्वत पर, इस पहाड़ी पर चढ़ करके ऊपर गया, द म्यूजिक इन माई हार्ट यू नो आई बोर, तो वो संगीत भी मेरे हृदय में यानी क्या है, समा गया था। जब मैं ऊपर चढ़ करके यानी कि पर्वत पर पहुंचा, तो उस पर्वत पर भी मैंने इस बात को महसूस किया कि उसका जो संगीत है, वो संगीत मेरे यानी क्या है, हृदय में अभी भी था। लॉन्ग आफ्टर, काफी समय तक रहा, इट वॉज हर्ड नो मोर, और फिर इस प्रकार का मधुर गीत फिर कभी नहीं सुना गया। ओके, फिर मैंने ऐसा मधुर गीत कभी नहीं सुना। तो देखो, ये एक पोइम है आपकी सॉलिटरी रीपर, और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइन है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइनों को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि वर्ड्सवर्थ से लाइन ही ज्यादा पूछी जाती हैं। ओके, देखो ये लाइन थोड़ा सा आप याद रखें, रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। ओके, ये लाइन पूछी जाती है। एक ये लाइन याद रखेंगे, नो नाइटिंगेल ओके डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स इन योर टू बी इवेंट्स। ये लाइन आप दोनों को याद रखें, ये लाइन काफी बार पूछी हुई लाइन है। ओके भाई, अच्छा इसके साथ साथ देखो ये लाइन भी याद रखेंगे आप, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स यू नो फ्लो। ये वाली लाइन पूछी जाती है, इस लाइन को याद रखें। इंपोर्टेंट लाइन को आप नोट करते जाएं कि ये किस पोइम से है, किस कवि की है, ये डेफिनेट आपको मदद करेंगे। ओके, ये वर्ड्सवर्थ की जो पोइम है उनमें से लाइनें ही पूछी जाती हैं, तो आप याद रखें। बस आप यही लाइनें ओके इनको ही जो है थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से यानी कि एक दूसरी पोइम के साथ फिर से बात करेंगे।